एड्स, एड्स, एड्स। आखिर ये एड्स है क्या? इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, इस शब्दों का कोई नाम नहीं है। आखिर एड्स क्या है? आज एड्स महामारी के रूप में पूरी दुनिया के सामने एक प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा हुआ है। वैज्ञानिक कहते हैं इसकी कोई औषधि नहीं हो सकता है। कभी इस एड्स के बारे में लोग जानने की कभी इच्छा ही व्यक्त नहीं की कि आखिर एड्स क्या है। आज एड्स एक भयानक प्रश्न है। किसी व्यक्ति को अगर ये बीमारी होती है तो आज वो व्यक्ति अपने आप को किसी से कहने में असमर्थता महसूस करता है कि आखिर मैं क्या कहूँ, किससे कहूँ, कैसे कहूँ। क्यों? इस एड्स को जितनी बड़ी ये भयंकर बीमारी बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एड्स का एक सीधा सा प्रश्न, उसका सीधा सा उत्तर कि एड्स का मतलब है शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति का कम हो जाना या खत्म हो जाना। तो खत्म होने के ऊपर तो मनुष्य वैसे ही खत्म हो जाएगा, स्वतः ही खत्म हो जाएगा, पर क्या है कि ये कम हो जाती है। आज एक नया शब्द है CD4, CD8 एलिजा टेस्ट। आखिर इन टेस्टों से क्या शो होने वाला है? मनुष्य के शरीर में WBC का कम हो जाना या 4000 काउंटिंग से कम होना, ऐसी स्थिति के अंदर आदमी किसी भी रोग से लड़ने में असमर्थ होता है। चाहे वो टीबी है, चाहे वो दस्त है, चाहे बुखार है, ऐसा कोई भी रोग जिससे कि उसमें लड़ने की क्षमता कम हो गई हो। शरीर की क्षमता का कम होना ही एड्स है। एड्स नया भी नहीं है। एड्स जिसको कि आज पूरी दुनिया महामारी का रूप बता रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। एड्स होने के जो 4 कारण ये बता रहे हैं, वो केवल मात्र ट्रांसपोर्ट के कारण इससे एड्स फैल सकता है। इनसे पैदा होने वाली स्थिति नहीं है। आखिर एड्स कभी तो किसी दिन पैदा हुआ होगा। आज तो ठीक है, इसका आपने ट्रांसपोर्ट शो कर दिया, बल्कि आज के व्यापारिक समावेश में लोगों ने एड्स के नाम को करेंसी के रूप में कैश किया है। आज हर व्यक्ति के दिमाग में एक चीज को मीडिया डाले जा रहा है कि साहब एड्स से सुरक्षा मात्र कंडोम से, जबकि ये सही नहीं है। एड्स का वायरस एक दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकता है। ये 4 कारण इसके लिए उपयुक्त हो सकते हैं, पर किसी व्यक्ति में स्वतः ही एड्स फैल जाए, ऐसा उन परिस्थितियों में होगा कि आदमी में इतनी वीकनेस आ जाए कि वो रोग से लड़ नहीं पा रहा है। तो हर वो व्यक्ति जिसमें कि रोग से लड़ने की क्षमता कम हो गई है, वो एड्स का पीड़ित है। एड्स कोई रोग नहीं है। एड्स एक शरीर की डेफिनेशन, एक क्रिया है, एक शरीर का अनुमान है, स्वास्थ्यता का एक बैलेंस मीटर है कि आपकी अगर WBC 4000 से नीचे आ जाती तो आप एड्स के मरीज कहलाएंगे, और अगर 11000 के ऊपर चली जाती तो आप थैलेमीशिया या ब्लड कैंसर के मरीज कहलाएंगे। एक शैल के 2 पहलू। एड्स जिसको एड्स का है, आयुर्वेद में हजारों साल से ये रोग राजक्षमा के रूप में मौजूद है। राजक्षमा मतलब है ओज का क्षय होना। इसकी पूर्ण विधि, पूर्ण उदाहरण, इसकी पूरी डेफिनेशन एड्स में मौजूद है। एड्स आदिकाल से होता है, आदिकाल से इसमें लोग मरते भी हैं। आज ये फैल रहा है, इसका कारण आज का समावेश, आज का परिवर्तन, आज की सेक्स लाइफ, ये सब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पर जहाँ तक उत्पत्ति का सवाल है, ये किसी व्यक्ति में उत्पन्न हो सकता है, और ये जरूरी नहीं है कि जो 4 कारण आज मीडिया बता रहा है, सरकार बता रही है, मेडिकल हेल्पलाइन बता रही है, इनके अलावा 4 के अलावा कोई कारण नहीं। ये सिर्फ फैलाने के लिए है। इनसे रोग बढ़ सकता है, एक दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है, पर खुद ब खुद पैदा नहीं हो सकता। पैदा तो आपकी वीकनेस के बाद ही होगा। राजक्षमा मतलब आपके ओजशय, जिसको कहा जाए ओजशय, लाइट ऑफ द फेस। ये जो चेहरे के ऊपर चमक है, एक स्वस्थता का प्रमाण है। ओज का क्षय होना ही एक तरीके से एड्स का आयुर्वेदिक नाम।
एक आयुर्वेदीय परिचय कि एड्स के बारे में आयुर्वेद ने क्या कहा है, क्या कहता है। तो प्रश्न ये है कि आखिर एड्स क्या है। इसको हम अगर आयुर्वेद की नजर से देखें तो आयुर्वेद कहता है एड्स का मतलब है ओज क्षय, शरीर के अंदर रोग से लड़ने की शक्ति का कम होना, जो मेडिकल साइंस भी मानता है। इस पर यहाँ कोई विवाद नहीं है, मेडिकल साइंस बात को मान रहा है कि रोग से लड़ने की शक्ति अगर मानव में कम होती है तो एड्स पेशेंट है। अब इसमें दो कंडीशन, HIV फर्स्ट और HIV सेकेंड। अभी मान लिया जाएगा आपके HIV सेकेंड है, पर जांच के अंदर जो आपके आ रहे हैं, एक मरीज सीने में टीबी से परेशान है, एक के डायरिया है, एक के फीवर नहीं टूट रहा है, यानी इस केस के केसों में अलग अलग प्रायोरिटी पाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि एड्स जिस चीज का नाम हो सभी में एक जैसा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब में अलग अलग है। एक बच्चा उदाहरण के लिए लीजिए कि पश्चिमी राजस्थान का बच्चा मात्र 13 साल का है, 12 साल का है, 10 साल का, जिसमें सेक्स कैपेसिटी नहीं है, जो सेक्स के बारे में जानता भी नहीं है। अगर वो एड्स का मरीज है, उसकी माँ एड्स की मरीज नहीं है, उसका बाप एड्स का मरीज नहीं है, परिवार में कोई एड्स का मरीज नहीं है, पर चूंकि वो एड्स का मरीज है तो क्या उसको डोनेशन में मिला एड्स? नहीं। इंजेक्शन उसके लगा नहीं, सेविंग बनाने की उसको तकलीफ नहीं, माँ के गर्भ से उसको एड्स मिला नहीं, तो एड्स कहाँ से आया? वो आया कुपोषण से। आज एड्स वहां ज्यादा मिलेगा जहां पर कुपोषण है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, हिंदुस्तान के वो इलाके जो बहुत वीक है, कमजोर है, माली हालत जिन लोगों खराब है। यह केस मिलेगा बहुत ज्यादा अपर क्लासेज में, जहां पैसे की बहुत बड़ी पावर उनके पास, वहां एड्स हो रहा है इन्फेक्शन से, यहाँ हो रहा है कुपोषण से। स्थिति दोनों की समान है। तो एड्स का मुख्य कारण है कुपोषण, शरीर में भोजन पचाने की शक्ति का ह्रास होना, शरीर में विष का प्रभाव बढ़ना। जो आप खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? विष। सारे रासायनिक पदार्थों से उगी सब्जियां, आटा, दाल, ये सब रासायनिक। दूध भी ले रहे हैं आप, टैक्सिन का लगा हुआ इंजेक्शन भैंस के, और उससे निकला दूध तो वैसे ही पॉइजन है। तो आप आखिर खा क्या रहे हैं? शरीर में ताकत कहां से आएगी? आदमी की एज कम हो रही है, हेल्थ गिर रही है, सेक्स स्टैंडर्ड भी गिर रहा है। कुछ प्रश्न खड़े होते हैं कि आखिर हम जा कहां रहे हैं? एड्स है, ओज है, पर पूर्ण रूप से इनका बचाव का साधन, दवा, सभी कुछ मौजूद है। साइंटिस्ट कहते हैं साहब एड्स की कोई टीका या दवा तैयार नहीं है। अरे भाई, आप एक मेडिसिन तैयार कर लेंगे, एड्स तो 12 प्रकार से होता है। हर वो व्यक्ति एड्स का मरीज है जिसमें रोग से लड़ने की क्षमता का ह्रास हो चुका है। आयुर्वेद में अगर इसको देखा जाए तो इसकी कंप्लीट डेफिनेशन आयुर्वेद में मौजूद है। एड्स या ओज है, इसको समझने के लिए हमें एक बार आयुर्वेद को देखना पड़ेगा, इस शरीर की क्रिया को जानना पड़ेगा। शरीर चलता है भोजन से, भोजन की क्रिया शरीर जाके रस बनाती है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मज्जा बनती है, मज्जा के बाद में हड्डियां बनती है। जब हड्डियां बन चुकी होती है तो ढाई रूप में हमारे शरीर में बोन मैरो, और जब बोन मैरो परिपूर्ण हमारे शरीर में पैदा होकर के मजबूत स्थिति में आता है, तब हमारे चेहरे के ऊपर एक लाइट पैदा होती है, फेस ऑफ द लाइट, जिसको कहते हैं ओज। ये हमारे स्वास्थ्य का एक मीटर है जो आदमी की स्वस्थता के बारे में शो करता है कि आदमी कितना स्वस्थ है। और जब ओज क्षय का ह्रास होता है तो आप सोचिए कि जिस चीज से ओज क्षय बनता है उसका कितना ह्रास हो गया। हम बात करें शुक्र की, इसकी उत्पत्ति तो बहुत कम है और खर्चे बहुत ज्यादा है। आप अपने जीवन को खुद नष्ट कर रहे हैं, कोई एड्स नष्ट करने नहीं आएगा। हमारे भारत की संस्कृति, हमारी जीवन प्रणाली जो हमारे ऋषि मुनियों ने निहित की थी, एक पत्नी, एक पुरुष, एक परिवार, कहाँ है?
बहुपत्नीवाद चला, फ्रीडम सेक्स चला, ओपिनियंस ही बढ़ी। घटा क्या? हमारे जीवन का स्तर, हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं और हमारे भोजन के तत्व, सब कुछ उल्टा पुल्टा। हर वो रोग महामारी है जिसके लिए कोई डिसीजन नहीं आ सके, जिसकी कोई मेडिसिन नहीं हो, पर एड्स की मेडिसिन तो है पूर्ण रूप से। एड्स लाइलाज भी नहीं है। आयुर्वेद में बहुत सारी भस्में, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, बहुत सारे रसायन आदमी की शरीर में खत्म हुई रोग प्रतिरोधक शक्ति को पुनः उत्पन्न कर सकता है, उसमें रोग से लड़ने की ताकत पैदा कर सकता है और आदमी फिर रोग से लड़ सकता है। HIV सिंड्रोम जो कहीं मरता नहीं है, आज एंटीबायोटिक्स वायरल देकर के इसको मारा जा रहा है शरीर में। अगर एक सिंड्रोम मरता है तो आपके 100 WBC मरते हैं। अरे जब आपकी रोग से लड़ने की ताकत भी साथ में मर रही तो आदमी बचेगा कैसे? आयुर्वेद है जीवन के लिए, मनुष्य के लिए, मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए। आप जाइए, देखिए, आपको जरूर इसमें सफलता मिलेगी। इससे डरने की जरूरत नहीं है। एड्स ऐसा रोग नहीं जिससे डरा जाए, बल्कि यूं कहा जाए कि मेडिकल और मीडिया दो अहम, एक माँ का शब्द जो पैदा करते हैं, वो आज डरा रहे हैं, किसी की रक्षा नहीं कर रहे हैं। अगर एड्स को खुले रूप में, सही रूप में पेश किया जाए तो कोई कारण नहीं कि लोग एड्स में आत्महत्या करें। इसका इलाज है, आदमी जी सकता है, पूरी जिंदगी जी सकता है। आवश्यकता है इस पे शोध की, इस मेडिसिन को तैयार करने की। ऐसा नहीं कि आप लोगों को डराएं। एड्स के बारे में जितना डर आज मीडिया ने आम आदमी के दिमाग में बिठा दिया कि आदमी रोग से पीड़ित होने के बाद अपनी सहभागिनी पत्नी को भी ये नहीं कहता है कि मैं रोग से पीड़ित हूँ। उसे डर लगता है कि कहीं कल मेरी पत्नी मुझे छोड़ के न चली जाए, मैं उसकी दृष्टि से नहीं गिर जाऊं, क्योंकि ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया। पर नहीं करके भी एक सवाल, प्रश्न चिन्ह मीडिया और गवर्नमेंट ने खड़ा कर रखा है कि तुम कहाँ गए थे। इस शब्द का कोई जवाब नहीं है, किसी शब्दकोश में इसका जवाब नहीं है। और आदमी अपने आप को कभी भी इस रूप में आकर के अगर सही साबित करना भी चाहे तो नहीं कर पाता है, क्यों? सबका अक्स इसी बात पे कि ये कहीं गया है। रोग से डरिए नहीं, रोग से लड़ने की जरूरत है, मरने की जरूरत है। रोग लाइलाज नहीं, इसका इलाज है, इलाज है और इसका इलाज है। क्या बात है, पुलिस